Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube. This is continuation of my previous video. आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इमिग्रेशन वाइट पेपर जो यूकेवीआई ने इशू किया है उसके लिए एक पैनिक क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर और फैमिलीज के अंदर। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं मिस लुरैन के पास, हमारे सोशल से, और इनको स्टूडेंट्स रीच कर रहे थे, तो हम सोचा कि हम आपकी नज़र कुछ मेजर FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरीज है जिनके लिए परेशानी का आलम है या परेशानी हो सकती है, और वो कौन सी फील्ड्स हैं या वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके लिए कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ओवर टू यू मिस दुरैन, आपके क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक इट एज प्रिसाइज एज वी कैन। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप भी हमें कमेंट्स में ला सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे। यस सर, बेसिकली एज यू नो कि यूके इमिग्रेशन वाइट पेपर पे जो है वो काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि स्टडी वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वर्क वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रू अभी दैट। यूके का जैसा कि सितंबर 2025 इनटेक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विद दिस क्वेश्चन कि पीएसडब्ल्यू कितना अफेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, PSW जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं या स्टडी के बाद का वर्क परमिट कहते हैं, इसके अंदर चांसेस हैं। देखिए, न्यूज़ ये थी कि PSW को शायद ये कंप्लीटली ख़त्म कर दें, तो ये एक गुड न्यूज़ है कि कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा। बल्कि खुद से अनाउंसमेंट के अंदर ये पार्ट है कि ये 18 मंथ्स का हो जाएगा एज कम्पेयर टू 24 मंथ्स। ये एक न्यूज़ थोड़ी-सी कंसर्निंग हो सकती है, लेकिन जो लोग अभी फ्लाई कर रहे हैं, उन पे ये चीज़, इसका कोई इत्लाक़ नहीं हो रहा। और सबसे पहले मैं एक ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एक व्हाइट पेपर है, इसके ऊपर अभी स्पेकुलेशंस होंगी, डिस्कशंस होंगी, फिर ऑटम के बजट के अंदर एक बिल पास होगा, दोनों हाउसेज़ आपस में डिस्कशन, डिबेट्स करेंगे, उसके बाद जाके कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो फॉर नाउ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन 18 मंथ्स लाइकली है, 90% चांसेस हैं कि इसको 6 मंथ्स डाउन करके 24 मंथ्स से इसको 18 मंथ्स पे होपफुली ये लोग कर देंगे। सर इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि यूके के रीजन वाइज भी पीएसडब्ल्यू अफेक्ट करेगा, लाइक हुँ, स्कॉटलैंड साइड पे मे बी ज़्यादा मिले या रीजनल एरियाज में ज़्यादा मिले, हुँ, लंदन हुँ, मैनचेस्टर में ना मिले। तो इस तरह की हुँ। कोई न्यूज़ आई है हमारे पास? देखिए, जो व्हाइट पेपर शाया हुआ है उसके अंदर कैटेगोरिकली, डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली कोई डिमार्केशन नहीं है। वेल्स में, नॉर्दर्न आइलैंड्स में, हम्म। स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं हुई। ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम के हवाले से अनाउंसमेंट है, और ये पहला मेजर पॉइंट है। ये न्यूज़ स्टार्ट ही इससे से होती है कि PSW ड्रिप डाउन टू 18 मंथ्स फ्रॉम 24 मंथ्स। तो अब उसके अंदर कैटेगोरिकली कुछ नहीं। तो एक ये पहले की स्पेकुलेशन थी कि हो सकता है कि स्कॉटलैंड के अंदर 3 ईयर का कर दिया जाए, इंग्लैंड के अंदर 1 ईयर का कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जनरल अनाउंसमेंट कर दी है कि 2 साल के बजाय अब 1.5 साल का वर्क परमिट होगा। सर बेसिकली अब एमआरईएस है जिसके साथ डिपेंडेंट सिक्योर हो रहे हैं, तो अब क्या ये व्हाइट पेपर का इम्पैक्ट आएगा डिपेंडेंट वीजा के ऊपर भी? देखिए, मास्टर्स बाय रिसर्च जो है, ये एक समझ लें कि एक सिस्टम का लूप होल निकाला गया है कि पहले तो ये था कि आप टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं या आप रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आप दोनों के साथ अपने स्पाउस को लेके जाया करते थे। फिर उसके बाद 24 की पॉलिसी आ गई, आप अलाउड आपको नहीं रहा अपना स्पाउस। फिर रिसर्च के प्रोग्राम्स निकले, आपने देखा कि हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूजी ऑलरेडी उसमें थी, UWTSD के DBA प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरी अपनी नाक़िस सोच के मुताबिक पहले डिपेंडेंट्स, वो जो कि साँस लेता हो बंदा जा सकता था। अब मुझे लगता है कि इसकी स्क्रूटनी टाइट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि स्पाउस को आइल्स करना पड़ जाए। अब लाज़मी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड एकेडमिक आइल्स कर रहा हो या यूकेवीआई जनरल ट्रेनिंग आइल्स कर रहा हो। हो सकता है कि उसको लाइफ स्किल्स आइल्स करना पड़ रहा हो कि एटलीस्ट वो बोलने के काबिल हो, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं उन लोगों ने वहाँ पे बहुत फस क्रिएट किया हुआ है। और ये सारे के सारा गेम क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान रिक्रूटमेंट के अंदर यूके में 4th नंबर पे था और असाइलम के अंदर वो 1st नंबर पे था। अब फिर पाकिस्तान से, नाइजीरिया से और इस तरह से ही आई गेस श्रीलंका से ही इसको स्क्रूटनी मज़ीद करने के लिए इन्होंने ये सारी पॉलिसीज़ भी लॉन्च की हैं। मेरा ख़्याल है कि एमआरईएस पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि हो सकता है स्पाउस के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के लोग ऐड कर दें। रेस्ट आई गेस कोई ख़ास फ़र्क सर नहीं है। इस स्टेटमेंट में जैसे कि अभी आपने बताया कि असाइलम में पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आ गया, मोस्टली स्टूडेंट जब स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं तो वहाँ अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि असाइलम कर लो, हुँ। स्टडी वीज़ा को छोड़ दो। तो इसमें आप क्या गाइड करना चाहेंगे अपने सिस्टम में? देखिए, अगर तो आप एक लेबर क्लास के अंदर रहना चाहते हैं, इंटर पास फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडरग्रेड के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो असाइलम बिल्कुल। सीकर्स हैं।
आप इंटर पास होना चाहते हैं सिर्फ़ और आपने असाइलम क्लेम कर दिया, आपको लगता है कि ईज़ी मनी है, फ़ौरन-फ़ौरन कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, मैं कैश पे भी काम कर लूँगा। देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। दूसरा मैं को ये प्लेटफ़ॉर्म ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको कुरान की आयत ये कहती है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत के साथ कितना ज़िंदा रह लेंगे आप? क्योंकि आप अपने मुल्क के ऊपर झूठ बाँधेंगे थ्रू आउट कि हम इनसिक्योर हैं, हालाँकि आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, जनरली स्पीकिंग। घूम फिर रहे हैं, आज़ादी में हैं, अपने घरों में हैं, सबके साथ हैं। लेकिन फिर भी आप झूठ बोल के काम करते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर भी एक रेफ्यूजी की नज़र से देखा जाता है। पहली बात कि आप वहाँ पर सेकंड सिटिज़न हैं, फर्स्ट सिटिज़न नहीं हैं। फिर आपके बच्चे वहाँ के थर्ड सिटिज़न बनेंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत पैसे अगर आपको किसी वजह से मिल जाते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और आप एक लेबर क्लास की तरह ज़िंदा रहें और उसी में ही आप टैक्सी ड्राइवर के तौर पे मर जाएँ, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि कोई ख़ास हासिल नहीं है, बल्कि आप वो कहते हैं कि आप करीब के फ़ायदे के लिए शायद आप दूर का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आई डोंट रिकमेंड एवर टू एनीवन टू डू दिस। अगर आपको वहाँ पे जगह सूट नहीं करती, आप रिलोकेट करना चाहते हैं, 1 ईयर का प्रोग्राम है, मास्टर्स का 1 ईयर करें, उसके बाद रिलोकेट कीजिए। लाइकवाइज़ अंडरग्रेड के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और आप रिलोकेट करें अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं। लेकिन गोइंग इंटो सच थिंग आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट है, ख़ास तौर पे मुस्लिम को सूट नहीं करता। सर इसके अलावा जो है वो हमारे पास मेजर जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आया वो सेटलमेंट पीरियड पे आया। ऑफ़ वेदर कोर्स यू इट कैन नॉट डिनाई दिस। ये तो एग्ज़ैक्टली जंगल की आग की तरह ये बात वही फैल गई सर। है। सर वो स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, सेटलमेंट के लिए ही है जिसका पीरियड उन्होंने 5 इयर्स टू 10 इयर्स का बोला। तो हुँ। इस पे आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, उसमें जो बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि यूएस जैसे मुल्क के अंदर, वहाँ भी सैचुरेशन बहुत है, हुँ, 50 स्टेट्स हैं। अ, वहाँ पर सेटलमेंट जो टाइम है, उसको 5 इयर्स रखा गया है। तो ये 10 इयर्स देखिए सॉलिसिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यूके के अंदर। मुझे लगता है कि ये बिल पास नहीं होगा, मेरी राय के मुताबिक कि उसके ऊपर इतना इनको बैकलैश फ़ील करना पड़ रहा है ऑलरेडी उनके ऊपर इतना बैकलैश है कि मेरा नहीं ख़्याल कि ये लोग इसको पास कर पाएँगे। लेकिन अगर ये पास करते भी हैं, तो वो लोग जो एक लंबे प्लान के साथ जाते हैं ना, उनके लिए वाक़ई ही इसमें प्रॉब्लम है। 10 साल वहाँ स्टे करना क्योंकि देखें, स्टूडेंट जाता था अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए 3 साल पढ़ा, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क लिया, तो उसको लगता था कि अब ये होगा कि मैं उस पाइपलाइन में लग जाऊँगा, जहाँ से मैं ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाऊँगा या वहाँ पर मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा बाद में या मुझे राइट्स मिल जाएँगे या मुझे पीआर मिल जाएगी, लीडिंग टू पीआर होगी वो बाद में, तो ये उन लोगों के तो ख्वाब बिल्कुल चकनाचूर हो जाएँगे, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ये होगा, लेकिन अगर ये होता भी है, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा विज़न है कि वहाँ जाके पढ़ें और पाकिस्तान को आके सर्व करें, वो उस तरह की ऑडियंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जनरली जो लोग इसी नीयत से जा रहे हैं सेटल होने की, दे वुड बी सफरिंग ग्रेटली रिगार्डिंग दिस। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि ये आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग क्योंकि अब जब आपका स्क्रूटनी इतनी टाइट हो जाती है, तो आपके पास बोगस लोग जा ही नहीं सकते। तो सख्ती आप किन लोगों पर कर रहे हैं? आप पहले उनको स्क्रूटनाइज़ करके लेके जा रहे हैं, फिर बाद उनके बाद मज़ीद मुश्किल लेके जा रहे हैं। यूके इज़ नॉट स्टेबल दीज़ डेज़। यूके मुश्किलात का सामना कर रहा है। मुझे याद है 16, 17, 18 की जो रिक्रूटमेंट्स थी, उसके मुताबिक अभी जो 23, 24, 25 की रिक्रूटमेंट्स मैं कर रहा हूँ, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली एडजस्ट हो रहे थे। अब बच्चों को लोकेशन को हंट करना पड़ रहा है। जैसे कि लंदन सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, बर्मिंघम सैचुरेटेड है, मैनचेस्टर में शायद थोड़ी बहुत जगह बची होगी। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो क्लोज़ विसिनिटीज़ के अंदर जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनका वर्स्ट हमारा फिर भी बेस्ट रहता है, करेंसी एग्ज़ैक्टली एक्सचेंज की गुड। वजह से। तो फिर भी लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी स्टडीज़ के दरमियान फिर भी सफ़र करें, लेकिन उसके बाद वो बड़े अच्छे सेटल हो जाते हैं बाद में। सर सेकंडली जो है यूके में मेजर जो चल रहा है वो एक स्टडी वीज़ा चल रहा है, दूसरा वर्क वीज़ा चल रहा है। ठीक है। स्टडी वीज़ा मिल भी रहा हो तो हुँ, आपको अगर वर्क वीज़ा की 18,000 पाउंड्स की आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, 22,000 पाउंड्स की मिलती है, तो आप हुँ, वो स्पॉन्सरशिप ले लेते हो। वो हुँ, फेक है या नहीं, ये बाद हुँ, की हुँ। स्टोरी आती है। तो इस पे आप काइंडली बताइएगा कि जो व्हाइट पेपर है इसका स्टडी वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट आएगा? और वर्क वीज़ा पे? सादा अल्फाज में पीएसडब्ल्यू को छोड़ के आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पर पास्ट में ट्रैवल करता रहा हो, जो कि अनचेक्ड गया हो, उसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, हाँ, इनके इंटरव्यूज़ कॉल हो सकते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ़ जाने के लिए जा रहे थे, हाँ, उन लोगों को अब स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान से भी स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं वर्क वीज़ा की या स्किल वर्क वीज़ा की, तो उस पे क्या आएगा? देखिए, स्किल वर्क वीज़ा के हवाले से ख़ास तौर पे केयर टेकर वीज़ा के हवाले से तो एग्ज़ैक्टली इन्होंने केयरटेकर इन्होंने वीज़ा। अनाउंस भी किया है कि ये तो
मेरा ख्याल है कि अब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हाँ जा जी। भी रहे थे वो जॉब्स कर नहीं रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता था, यहाँ से 25,000 पाउंड जमा कराया, खुद को लिया, अपनी वाइफ को लिया, एक बच्चा बच्ची दो जो भी हैं उनको उठाया, वहाँ गए, वहाँ पर आगे कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर बिल्कुल। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो उनको अपना जो है वो कॉज़ होता है उसमें, जैसे हमारा स्टडी में कैश होता है, तो वो कॉज़ के लिए उनको अपना बंदा, अपना स्पॉन्सर चेंज करना पड़ता था। फिर वो गया यहाँ से बंदा, लेट्स से एज़ अ कुक गया होता है, तो वहाँ जाकर वो मेबी पेंटर बन जाएगा या कोई और जॉब्स करेगा, हाउस हेल्प में लग जाएगा। तो इस तरह के लोग तो वैसे ऑलरेडी भी स्ट्रगल करते हैं, और ये शो काफ़ी हद तक खुद ही ठंडा हो चुका है, क्योंकि लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का ना, बहुत ख़ास किस्म का फीडबैक इनको दिया है कि वो लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे ऑलरेडी। दूसरा उसपे उन्होंने ये भी साथ कर दिया कि जो मैं उनकी स्टैमर की ऑडियो सुन रहा था, उसमें ये मेंशन था। I believe we need to reduce immigration significantly. So, as this white paper sets out, every area of the immigration system, work, family, and study, will be tightened up so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependents. The time it takes to acquire settled status extended from 5 years to 10. And enforcement tougher than ever, because fair rules must be followed. Now, make no mistake, this plan means migration will fall. That's a promise. But I want to be very clear on this. If we do need to take further steps, if we do need to do more to release pressure on housing and our public services, then mark my words, we will. कि हम डिग्री लेवल तक लेके जा रहे हैं अपने स्किल वर्कर्स को। तो पहले क्या था कि अंडर मैट्रिक पे जा रहा है तो एज़ अ केयरटेकर चला जाता था, कुक के तौर पे चला जाता था, या कोई होटल मैनेजमेंट में निकल जाया करता था। अब वो नहीं होगा, रेलेवेंट डिग्री और रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो ये खुद से ही ज़रा स्ट्रीमलाइन और स्ट्रिक्ट हो जाएगा प्रोसेस। प्रॉब्लम ये था कि लोग पढ़े लिखे थे, अंडर ग्रेड किया हुआ है, पोस्ट ग्रेड किया हुआ है, उसके बावजूद उनको लगता था कि ये वर्क परमिट आसान है। उन एग्ज़ैक्टली। लोगों के लिए ये एक वो है कि आपको सिर्फ़ पढ़ाई का राउट जो है वो ईज़ी रहेगा आपके लिए, स्टडी के अलावा जितने भी हैं, फैमिली है, वर्क है। आप उसकी अगर ऑडियो पे सुनते हो तो उसने पहले वर्क वालों को टारगेट किया है, फिर फैमिली वालों को टारगेट किया, फिर स्टडी वालों को टारगेट किया। स्टडी हमेशा से टॉप टियर के लोग रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ रहे हैं। आप ऊपर के लेवल के लोग हैं। ऐसे ही जैसे कि एक मज़दूर तबका है और एक जो है 9 टू 5 जॉब करने वाले लोग हैं, और फिर वो एक हैं जो कि स्टूडेंट या इंस्टीट्यूशनल ऑर्गनाइज़ेशन से एसोसिएटेड। ये ऐसे ही डिमार्केशन है। मेरा नहीं ख्याल कि स्टडी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वर्क परमिट्स और फैमिली परमिट्स पे जो लोग ये काम करना चाह रहे थे, जिस इसमें जाना चाह रहे थे, उनको अब मज़ीद स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा। सर एक तो आपने डिग्री की बात कर दी, यहाँ पे भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे क्या होगा? येस, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। पहले B1 रिक्वायर्ड हुआ करता था हुँ, वर्क परमिट्स के अंदर, 4.5 की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी आईएलटीएस की, और 43 स्कोर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी पीटीई की, या पास की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी लैंग्वेज सर्च सेल्ट वर्जन की, सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि सेंटर बेस्ड की। अब उसकी रिक्वायरमेंट में एक सेफर लेवल ऐड हो गया है। सेफर यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले B1 लेवल था, अब B2 लेवल हो गया। यानी कि पहले अगर 4.5 बैंड था, तो अब 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होगी। पहले 43 स्कोर था, हुँ। तो अब 55, 58 स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी। पहले पास था, तो अब हाई पास की रिक्वायरमेंट होगी। ये बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। ये इन्होंने अनाउंस किया और ये होपफुली हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था। ओके, सर आपको क्या लगता है कब तक ये चीज़ें इम्पैक्ट होंगी? कब तक इनको प्रॉपरली देखिए, इम्प्लीमेंट किया ऑटम के जाएगा? बजट के अंदर बिल पास होना है। अब अगर 15 चीज़ें इन्होंने टेबल पे रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 के 15 चीज़ें ही इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। 15 में से 5 हों, 7 हों, 8 हों, अब इसके लिए वी नीड टू वेट, और हम इस पे ऑडियंस को भी अपग्रेड भी करते रहेंगे। थ्रू आवर वेबसाइट हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी इस पे एडिट होते जाएँगे आपके लिए, और इसके अलावा मैं आपके लिए वीडियोज़ भी होपफुली लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग अवेयर रहें। सो फॉर नाउ अगर मैं सारी बात का खुलासा करूँ, आई होप यू डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन मिस्टर। Thank you very much. God bless you and God bless Pakistan. Take care. Allah Hafiz.